नमस्कार साथियों। इंडियन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, इतने दिन से एब्सेंट रहा, उसके लिए तबीयत थोड़ी डाउन थी तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि तीनों काम करना शुरू करें, यानी कि तीनों को मिलाकर के काम करवाया जाए, लेकिन ए है ना, काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है काम। दोस्तों ये बताओ कि काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिखा हुआ है, यानी कि इसकी लैंग्वेज को एकदम जचा के लिखा गया है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है, और तीनों को एक साथ यदि मिलाकर काम करवाया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यदि ए काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दे, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो दोस्तों तीनों मिलकर के काम कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। देखिए दोस्तों, ए कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है दोस्तों 10 दिन में, बी कर रहा है दोस्तों 20 दिन में, और सी कर रहा है दोस्तों 30 दिन में। ठीक है दोस्तों, इससे क्या करेंगे दोस्तों, टोटल काम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, इससे टोटल काम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इनका लेना है एलसीएम 10, 20 और 30 का। कितना आएगा दोस्तों, कितना आ रहा है 60। ये दोस्तों ये इनका टोटल काम आ गया। कितना आ गया दोस्तों, टोटल काम। यदि इनकी कार्य क्षमता निकाले तो दोस्तों 10 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। 20 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 दिया 60, 3 बार। पर है दोस्तों, ऐसे 30 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 बार। दोस्तों ये इसकी क्या है, कार्य क्षमता। क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता। तो देखिए दोस्तों, काम कितना करवाना है टोटल, 60। कितना करवाना है दोस्तों, 60। लेकिन ए क्या है दोस्तों, ए, बी और सी काम 60 करवाना है इनसे। ए के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि ए है ना, ए कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले चला जाता है, और बी है दोस्तों 3 दिन पहले चला जाता है, और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सी है ना, सी शुरू में भी था और लास्ट में भी था। तो हम मान लेते हैं दोस्तों सी में यहाँ तक कार्य पूरा हो रहा है, यहाँ तक काटा लगा दिया दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों क्या किया कि ए कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। मान लो दोस्तों यहाँ पे कार्य पूरा हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ए ने कहाँ तक काम किया होगा, यानी कि इससे ऊपर काम किया होगा, यानी कि ए ने इतने दिन काम किया होगा, और 1 दिन पहले छोड़ के बच गया। दोस्तों एक की जो कार्य क्षमता है, एक की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 6। ये कितना हो गया दोस्तों, 6, यानी कि उसने 6 यूनिट काम कम किया है और भग गया। ऐसे दोस्तों बी की निकाले तो बी ने है ना 3 दिन पहले के चला गया, यानी कि बी ने यहाँ तक किया होगा शायद काम, यहाँ पर पूरा हो रहा है काम। तो समझ पा रहे दोस्तों, बी ने कितने दिन कम काम किया है, 3 दिन। दोस्तों यदि इससे 3 दिन काम और करा लिया जाए तो देखिए दोस्तों कितना काम कर लेगा ये। इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, और 3 दिन यानी कि 3 दिन पहले छोड़ के गया है, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 9। ये बात समझ पा रहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल काम था 60। यदि दोस्तों ए से भी पूरा काम करवा ले, बी से भी पूरा काम करवा ले, और सी पूरा काम करवाए, तो दोस्तों ये यही तो पूछना चाह रहा था कि तीनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 6 कर रहा है तो इसको 6 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, ये कितना कर रहा है दोस्तों, 9, तो 9 को भी इसमें जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों, 9 और 6 15।
15, 6 ये कितना हो गया दोस्तों 7। फिर बोल रहा है दोस्तों कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये टोटल काम ये कितना निकल के आ रहा है 75। पहले कितना था दोस्तों 60। यदि तीनों को मिलाकर के पूछ रहे हैं तो दोस्तों तीनों की जो कार्य क्षमता है 6, 3 और 2, इसको दोस्तों कितनी हो रही है 6, 3, 9, 9 और 2 11। दोस्तों इसकी कार्य क्षमता आ रही है 11। यदि इस 11 का भाग इसमें दे दूंगा तो ए, बी और सी के द्वारा जो टोटल काम है ना वो कितने दिन में किया जा रहा है वो दिन निकल के आ जाएंगे दोस्तों, और अपना आंसर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 11×66 कितने बच गए दोस्तों 11×66, 5 और 4 9, 9 बच गए दोस्तों। 9/11 ये अपना आंसर है दोस्तों। समझ पाए, देख ले, उतार लो दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझिए, ए इस काम को कर रहा है 15 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन। सी उसी काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन। यदि तीनों को एक साथ मिलाकर के काम करवाया जाए, ठीक है, ठीक है, तो कितने दिन में काम होगा। लेकिन शर्त क्या है कि ए है ना काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। ए, बी और सी मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, यानी कि ए तो कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है। अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं तो तीनों से मिला करके काम करवाना है और टोटल काम निकाला कैसे निकालेंगे। देखिए ये 15 दिन काम करता है और ये कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में काम कर रहा है, और सी कितने दिन में काम कर रहा है 12 दिन में काम कर रहा है। समझ पाए। यदि टोटल काम निकालेंगे तो क्या करेंगे इनका, ऐसे जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं वैसे करना है। ऐसे कितना है इनका 15, 20 और 12 का ऐसे कितना है 60, कितना है 60। अब यदि ए की कार्यक्षमता निकालनी है, बी की कार्यक्षमता निकालनी है, सी की कार्यक्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे 15 का भाग 60 लेंगे। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, यानी कि ए की जो कार्यक्षमता है वो कितनी है 4। कार्यक्षमता का मतलब है कि ए एक दिन में कितना काम कर लेगा 4 यूनिट। ऐसे ही बी की निकालते हैं, बी कितना काम कर लेगा एक दिन में 20 या 60, यानी कि एक दिन के अंदर कितना काम कर लेगा 3 यूनिट। समझ पाए। ऐसे ही यदि निकालते हैं सी की, यदि सी 12 दिन का काम करता है, टोटल काम 60 है और एक दिन में कितना काम कर लेगा 12 × 5 = 60, यानी कि जो सी है वो एक दिन में 5 मिनट काम कर लेगा। ये समझ पाए आप। अब क्या बोल रहा है कि यदि इन तीनों को मिलाकर के काम, यानी कि तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए। लगा दो दोस्तों काम पे तीनों को एक साथ, ए, बी और सी। काम कितना कर रहे हैं 60। समझ पाए। बोल रहा है कि बी के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया, सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ए के बारे में बोला गया है। तो ये क्या कर रहा है, सी टोटल काम जितने भी दिन चला वो सी कर रहा है, यानी कि सी ने शुरू में भी काम किया और लास्ट में काम किया, काटा लगा दिया, यानी कि ये शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। ऐसे ही बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी शुरू में भी था और लास्ट में भी था, यानी कि यहाँ तक काम चला। तो इन दोनों ने तो शुरू में भी काम किया और लास्ट में भी काम किया, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। लेकिन बोला क्या गया है कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब यहां तक यदि काम चला होगा, ठीक है, तो ए ने कितना काम किया होगा, यानी कि यहां तक काम किया होगा, मान लो यहां तक किया होगा और 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। इससे ये पहले ही है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। और जो ए की जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि प्रतिदिन जो पर डे का काम करता है, ए कितना करता है 4, कितना करता है 4। तो ये कितना काम कर पा रहा है 5 और 20, यानी कि ए ने 20 काम, यानी कि 20 यूनिट काम नहीं किया। सही है। टोटल काम कितना करवा लेते हैं 60।
यदि 20 काम नहीं किया यानी कि 20 मिनट काम नहीं किया और अपन को कितना काम करवाना है, तीनों से काम करवाना है, कितने दिन में काम होगा ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि इन तीनों का ही टोटल जो काम है ना उसको निकाल लेते हैं। यदि मान लो कि ये ए बी यानी कि 5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो टोटल काम करता है, यानी तो इस काम को इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना जुड़ेगा, 20 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया 80 हो गया। और इस काम के बारे में बोल रहा है कि जो यदि तीनों मिलकर के कार्य करेंगे जो काम होगा उसको तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ये 80 है, तीनों से करवाना है काम, ए से भी, बी से भी और सी से भी। अब इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी कितनी है, ए की 4, बी की 3 और सी की 5। अब इनको कार्य क्षमता का यदि भाग दे दिया जाएगा टोटल काम के अंदर तो जितने भी दिन काम चला होगा वो निकल के आ जाएगा। देखिए 4 और 3 7, 7 और 5 12, इनकी टोटल कार्य यानी ए और बी और सी की जो कार्य क्षमता है टोटल वो कितनी है 12 और टोटल काम कितना है 80। यदि टोटल काम के अंदर टोटल एफिशिएंसी का भाग दे दिया जाए तो टोटल दिन निकल के आ जाएंगे इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है। 12 का भाग 80 के अंदर देंगे तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 छिगानी 72, बास्तान 84, 84 तो 14 सर गया, 12 छिगानी 72, कितने 12 छिगानी 72। अब कितने और बच गए 8, कितने और बच गए 8। अब यहाँ देखिए कि ये 8 भी कट रहा है और ये 12 भी कट रहा है, कितने से कट रहा है ये 2 से कट रहा है, यानी कि 2 चौको 8 और ये कितनी बार कट रहा है 6 बार। सही है, या ऐसे ना काट करके कैसे काटोगे, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 3 12 ये कट रहा है। तो आंसर क्या है इसका, यानी कि 6 सही 2/3, यानी कि इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ रहा है 6 सही 2/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर भी है यानी कि 6 सही 2/3 दिन के अंदर ए बी और सी के जो दोबारा जो काम किया जाएगा वो कितने दिन में किया जाएगा 6 से ही 2/3 दिन में टोटल काम कर लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। ऐसे ही है ना बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। फिर बोल रहा है कि सी प्लस ए यानी कि सी और ए मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी 20 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 12 दिन में किसी काम को करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि तीनों को मिला करके काम करवाया जाए तो कितने दिन में होगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पे तो दो व्यक्ति कर रहे हैं काम, यहाँ भी दो कर रहे हैं, यहाँ भी दो कर रहे हैं, यहाँ भी दो मिलकर के कर रहे हैं। चलिए इनका पहले तो निकालते हैं टोटल। यहाँ लिख रहा है बोल रहा है ए प्लस बी ये कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में और सी प्लस ए काम कर रहे हैं वो 12 दिन। ठीक, अब इनका क्या निकालते हैं टोटल, यानी कि इनका एलसीएम ले लेंगे। जो इनका एलसीएम आएगा वो इनका टोटल आएगा कितना आ रहा है 60। सही है, एलसीएम 60 आ रहा है। ऐसी संख्या छोटी छोटी कि उसके अंदर 20 का भाग जाए, 15 का भाग जाए और 12 का भाग जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। समझ पा रहे? एलसीएफ लो कॉमन फैक्टर यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 20 दिया 60 यानी कि 3 बार किया
15 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, सही है। 12 कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 12 पंजो 60। ये क्या है, 3 4 5 को क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी बी प्लस सी की एफिशिएंसी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी, ठीक है। क्या देखिए, ए यानी कि काम कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ये तो कर रहा है काम 3 दिन में, बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, यानी कि ये पर डे की है इनकी, ए प्लस बी ये तो टोटल है, यानी कि टोटल दिन काम कर रहे हैं, और ये क्या है कार्य क्षमता, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं कार्य क्षमता, यानी कि पर डे में इतना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, ए और बी है ना 3 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ऐसे है ना सी और ए ये कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, देखिए ये क्या है, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार और सी कितनी बार है 2 बार, यानी कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 3 बार है, तो 2 क्या लेंगे इधर कॉमन, बचेगा क्या ए बी और सी, ये बच रहा है। और ये कितने हो गए, इनको देखिए इधर 5 4 9, 9 और 3 12, समझ पा रहे हो। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग, यानी कि इस 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 6 बार, कितनी बार गया 6 बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसे देता है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और यदि डबल डबल हो, ए भी कितनी बार है 2 बार, बी भी कितनी बार है 2 बार, सी भी कितनी बार है 2 बार, करना क्या है ऐसे में इनका जस्ट आधा करना है, आधा ही तो आ रहा है, ये कितने आ रहे हैं 12 और ये कितना आ रहा है यहाँ तीनों की मिलकर के 6, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है इन तीनों की मिलकर के 6। तो इसको मिटा करके आपको डायरेक्ट करना है, ये मैंने समझाया केवल, तो इसको मिटा करके क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, देखिए ए बी और सी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया अपने को कि तीनों मिलकर के काम कितना दिन में पूरा करेंगे, यदि टोटल काम 60 है, यदि टोटल काम 60 है और ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 6 दिन, यदि इसके अंदर कार्य क्षमता का भाग दे दूं, यानी 6 यूनिट का भाग 60 यूनिट के अंदर दे दिया जाए, तो इसका जो यानी ए बी और सी ने जितने भी दिन काम किया होगा वो निकल के आ जाएगा, कितने दिन निकल के आ रहा है 10 दिन, यानी कि यदि ये तीनों मिलकर के काम करेंगे ना तो वो तो कितने दिन कर पाएंगे 10 दिन, ए बी और सी, इसका आंसर तो अपने को मिल गया कितना 10 दिन, समझ पाए इसको। अब क्या बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, यदि ए बी और सी की एफिशिएंसी 6 है, देखिए यहाँ पे ए और बी की कितनी है 3, कहने का मतलब इसकी और इसकी कितनी आ रही है 3 और टोटल कितनी है इनकी 6, तो सी की कितनी बच गई, कितनी बच गई 3, सही है। तुम्हें यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं सी की एफिशिएंसी कितनी बच गई 3, समझ पाए। यदि टोटल एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी की कितनी है 3, तो इसकी कितनी बच गई दोस्तों 3, समझ पाए। अब क्या बोल रहा है आगे, यदि यहां देखिए अब टू सी के द्वारा टोटल काम तो निकाल सकते हैं, यानी टोटल काम के अंदर 3 का भाग दे देंगे, यानी 60 के अंदर 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 20 दिन आ जाए, 20 दिन आएगा, ठीक है। अब ए की कैसे निकालेंगे, बी की कैसे निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहां देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4 आ रही है, यदि इन दोनों की 4 है, ये तो सी की तो निकाली है, इसको मिटा दो, ये तो समझ गए होंगे। ऐसे ही क्या करेंगे,
बी और सी की देखिए कितनी आ रही है, बी और सी की कितनी आ रही है 4। यदि ये 4 आ रही है और इसकी कितनी है 6, बच कितनी गई 2, कितनी हो गई टोटल 6। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए की कितनी आ रही है 2। अब सोचिए दोस्तों, समझिए, यहां लिख दो। देखिए ए की तो आ रही है 2, इसकी तो आ रही है 2, ये समझ गए। बी की कितनी आ रही है, यानी कि सी की तो कितनी आ रही है 3, ये कितनी आ रही है 3, और टोटल कितनी है 6। लेकिन यहाँ टोटल कितनी हो रही है 5, कितनी और बच गई 1, यानी कि बी की कितनी आएगी 1। ये तीनों की क्या आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का बोले तो यानी कार्य क्षमता। हम निकाल सकते हैं इन तीनों का भी अलग अलग निकाल सकते हैं ना। टोटल काम है 60। यदि 60 में मैं 2 का भाग दे दूंगा, ए के द्वारा जो काम किया जाएगा उसकी दिन निकल के आ जाएंगे इतने दिन, यानी कि ए के जो दिन निकल के आएंगे वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दो, यानी कि 30। ये किसका मान आ रहा है 1 की, समझ पाए। ऐसे ही मैं क्या करूंगा बी के निकालूंगा, यानी टोटल काम कितना है 60, और बी की जो एफिशिएंसी है निकाल क्षमता कितनी है 1। यदि 1 का भाग 60 में दे कितने आएंगे 60, यानी कि बी कितने दिन में काम करेगा 60 दिन। ठीक है, ये की हो गई, ये बी की हो गई। ऐसे ही सी की निकालेंगे, टोटल काम कितना है 60, और 60 में यदि 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 20। तो ये कितने निकल के आएंगे 20 दिन। ये बात समझ पाए आप। एक बात देखिए दोस्तों, किया क्या इसके अंदर, बोल रहा था कि a प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, c प्लस a 12 दिन में कर रहे हैं, और तीनों को मिला के काम पे लगाना है तो कितने दिन में करेंगे। फिर बोल रहा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा, और c अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल है, लेकिन क्या लैंग्वेज को सरल कर दिया गया आपके लिए ताकि आप समझ पाओ क्वेश्चन को। इससे क्या करेंगे दोस्तों, इनसे क्या निकालेंगे हम टोटल वर्क। ये टोटल वर्क निकल के आ गया। अब टोटल वर्क तो निकल के आ गया, लेकिन इनकी टोटल एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ पे क्या है 2 2 बार दी हुई है। तो देखिए यदि यहाँ पे 2 बार है तो अभी मिटा दिया उसको, कैसे निकाले थे ए प्लस बी की 3 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, ये सब 2 2 है। तो इसकी टोटल एफिशिएंसी के अंदर ये जो लिखी हुई है इसकी टोटल एफिशिएंसी में 2 का भाग लग के कितना आएगा 6, यानी कि अब देखिए 6 आ रहा था और b प्लस a प्लस बी की कितनी थी 3। यदि इसकी 3 है तो इसकी कितनी है बच गई 3। ऐसे करके इनकी अलग अलग निकाल ली, और टोटल ये थी, टोटल में टोटल का भाग दे देंगे तो टोटल के द्वारा दिन आ जाएगा, और यदि अलग अलग का भाग दे देंगे एफिशिएंसी का तो अलग अलग जो काम करेंगे उनके दिन निकल के आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको उतारे, स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है, जय हिंद जय भारत।